हेलो स्टूडेंट, आज हम करते हैं समांतर श्रेणी में प्रथम n पदों के योग से रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। तो देखो इसमें 10वां क्वेश्चन क्या है कि दर्शाइए कि a1 a2 a3 डैश 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 an AP में है और प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग भी ज्ञात कीजिए। पहले तो दर्शाना है कि AP में है, उसके बाद हमने 15 पदों का योग भी निकालना है। तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है an बराबर 3 + 4n। देखो क्या है, किसी भी अनुक्रम को अगर समांतर श्रेणी में सिद्ध करना है ना, अगर उनके क्रमागत पदों का अंतर समान है तो वो समांतर श्रेणी में होता है। ठीक है, तो पहले हम पद निकाल लेते हैं। n बराबर 1 2 3 4 रखने पर a1 का मान आ जाएगा 3 + 4 1, 4 को 1 से गुना किया 4 तो आ जाएगा 3 + 4 बराबर 7। a2 आ जाएगा 3 + 4 2 तो आ जाएगा 3 + 8 ये आ जाएगा 11। a3 3 + 4 3 ये आ जाएगा 3 + 12 ये आ जाएगा 15। a4 3 + 4 4 3 + 16 ये आ जाएगा 19। ठीक है, ये हमारे पास पद आ गए। अब मैं ना सारवंतर निकालता हूँ। पहले निकालता हूँ a2 - a1, 11 - 7 4। फिर निकालते हैं a3 - a2, 15 - 11 ये भी आ जाएगा 4। a4 - a3, 19 - 15 इक्वल टू ये भी आ जाएगा 4। यहाँ a2 - a1 बराबर a3 - a2 बराबर a4 - a3 बराबर ये चलता जा रहा है, मतलब बराबर ही रहेगा। इस केस में क्या होगा, अतः a1 a2 a3 डैश डैश an डैश डैश AP में है। ये हमने सिद्ध करना था पहले। ठीक है, अब इसके बाद हमने प्रथम 15 पदों का योग भी निकालना है। तो अब SN का फॉर्मूला लगाते हैं। तो SN बराबर हो जाएगा n/2 2a + n - 1d। तो S15 बराबर 15/2 2a + 15 - 1 14d। तो आ जाएगा 15/2। a का मान प्रथम पद हमारे पास देखो क्या है, वो है 7, तो इसकी जगह मैंने रख दिया 7। और d का मान जो ये अंतर आ रहा है, d हमारे पास सारवंतर ये आ जाएगा 4। 15/2 आ जाएगा 14 + 56 तो आ जाएगा 15/2 × 70। 2 को 70 से काटा 35। ठीक है, तो 15 को 35 से गुना किया तो आ जाएगा 525। सेकंड पार्ट है an = 9 - 5n। तो इसमें भी यही करूंगा। n बराबर 1 2 3 4 डैश डैश रखने पर a1 का मान आ जाएगा 9 - 5 1, तो 9 - 5 ये आ जाएगा 4। a2 का मान आ जाएगा 9 - 5 2, 9 - 10 ये आ जाएगा -1। a3 का मान आ जाएगा 9 - 5 3, 9 - 15 तो आ जाएगा -6। a4 आ जाएगा 9 - 5 4, तो 9 - 20 ये आ जाएगा -11। ठीक है, अब हम इनका सारवंतर चेक करेंगे। इनको अगर चेक करना है कि ये AP में है या नहीं, हमने दर्शाना है, मतलब सिद्ध करना है AP में है। तो अब मैं निकालता हूं a2 - a1, -1 - 4 तो आ जाएगा -5। a3 - a2, -6 फिर -1 भरेंगे तो +1 हो जाएगा -5। फिर a4 - a3, -11 और ये फिर +6 हो जाएगा -5। यहाँ a2 - a1, a3 - a2, a4 - a3 डैश डैश अतः a1 a2 a3 an डैश डैश AP में है। ठीक है, क्लियर है ये। अब देखो इनके 15 पदों का योग निकालना है, प्रथम 15 पदों का योग। तो मैं SN का फॉर्मूला लगाता हूं। SN = n/2 2a + n - 1d।
तो S15 आ जाएगा 15/2 2a। a की वैल्यू हमारे पास है यहाँ 4, 15 - 1 यह आ जाएगा 14, और d हमारे पास है -5। 15/2 यह आ जाएगा 8 - 70, 15/2 यह आ जाएगा -62। तो 2 को 62 से काटा तो यह आ जाएगा 31 - 15 × 31। ठीक है, तो 31 को 15 से गुना करना है तो आ जाएगा 310 और 155 माइनस का 465। ओके, इस टाइप से आपने इसको कंप्लीट करना है। अब इसको नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग दे रखा है Sn। Sn का मान दे रखा है 4n - n²। हमने निकालना है कि इसका प्रथम पद क्या है। ठीक है, और प्रथम 2 पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, तीसरा पद क्या है, 10वां पद क्या है और nवां पद क्या है। अगर हमारे पास प्रथम पद और सारवंतर है ना, तो हम कोई भी पद निकाल सकते हैं। अब इसमें देखो क्या है, मतलब क्या होता है, S1 का मतलब होता है समांतर श्रेणी के प्रथम एक पद का योग। तो प्रथम एक पद का योग क्या होता है, A1 ही होता है। S2 होता है समांतर श्रेणी के प्रथम 2 पदों का योग, मतलब A1 + A2। S3 होता है प्रथम 3 पदों का योग, और S4 होता है प्रथम 4 पदों का योग। ऐसे ही जब Sn निकाल लेंगे तो ये होता है प्रथम n पदों का योग, A1 + A2 + A3 -an। ठीक है, तो अब देखो क्या है कि मैं पहले n की जगह 1 रखता हूं। n = 1 रखने पर, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है ये, पेपर में आ सकता है। Sn दे रखा हो और अगर आपसे कोई पद पूछे, Sn दे रखा हो और अगर आपसे कोई पद पूछे, जैसे हमें Sn दे रखा है और 10वां पद निकालना है या 15वां पद निकालना है, तो पहले हम a और d निकाल लेंगे। तो यह आ जाएगा S1, यह आ जाएगा 4 1 - 1²। S1 को मैं लिख देता हूँ A1, 4 - 1, तो A1 का मान आ गया 3, क्योंकि S1 = A1। अब मैं लिखता हूं n = 2 रखने पर, n का मान 2 रखेंगे तो आ जाएगा S2, 4 2 - 2², 8 - 4 ये हो जाएगा 4, मतलब A1 + A2 = 4। A1 का मान 3 रख देंगे तो A2 का मान जो आ जाएगा वो आ जाएगा 4 - 3, तो A2 का मान आ जाएगा 1। ठीक है, अब हम निकालेंगे D। D होता है A2 - A1। 1 और A1 का मान हमारे पास है 3, तो 1 - 3 - 2। अब देखो हमारे से क्या क्या पूछा है। एक तो पूछा है प्रथम पद। प्रथम पद हमारे पास आ गया 3। एक हमसे पूछा है प्रथम 2 पदों का योग। ये होता है S2, और S2 का मान हमारे पास यहां निकला, हमारे पास 4। एक हमसे पूछा दूसरा पद। दूसरा पद मतलब A2। दूसरा पद को हम A2 से लिखते हैं और उसका मान है 1। ठीक है, अब हमसे पूछा है तीसरा पद, 10वां पद और nवां पद। ठीक है, तो अब इसके बाद मैं निकालता हूं A3। तीसरा पद मतलब A3। A3 होगा A + 2D। A का मान हमारे पास है 3 + 2 और D का मान हमारे पास है -2, तो आ जाएगा 3 - 4 - 1। एक पूछा 10वां पद A + 9D। A और D आ चुके हैं ना, तो हम कोई भी पद निकाल सकते हैं। 3 - 18 - 15। एक पूछा है nवां पद A + n - 1D। 3 + n - 1D का मान है -2। 3 - 2n + 2, तो यह आ जाएगा 5 - 2n।
क्लियर? इस टाइप से आपने इस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए, n पदों का योग दे रखा है और अगर हमसे कोई पद पूछा है तो पहले हम n की जगह 1 रखेंगे तो वो a1 हो जाएगा, फिर n की जगह 2 रखेंगे तो वो a1 प्लस a2 हो जाएगा। ठीक है, फिर वहां पर a1 का मान रख के a2 निकालेंगे, फिर d निकालेंगे a2 माइनस a1। उसके बाद अगर आपसे पदों का योग पूछा है तो वो निकाल लो, पद पूछा है तो वो निकाल लो। पदों का योग हम सीधा यहाँ भर के भी निकाल सकते हैं। 10 पदों का योग निकालना है तो यहाँ n की जगह 10 रख देंगे, 10 पदों का योग आ जाएगा। ओके, अब इसको नोट कर लो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हैं। तो 6 से विभाज्य जो संख्याएं होती हैं 6, 12, 18 इस टाइप से। ठीक है, ऐसे 40 पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है। 40 पद है हमारे पास। ठीक है, अब ये समांतर श्रेणी में है। ठीक है, अब क्या है, अनुक्रम एपी में है। ठीक है, तो क्या होगा, a का मान हो जाएगा 6, d का मान हो जाएगा 12 माइनस 6, ये भी आ जाएगा 6। अब निकालता हूँ फॉर्मूला SN का मान होता है n/2, 2a प्लस n माइनस 1d, S 40 तो आ जाएगा 40/2, 2a प्लस 40 माइनस 1, d का मान है 6, यह आ जाएगा 20, 12 प्लस 39 गुना में 6, यह आ जाएगा 20, यह आ जाएगा 12 प्लस 39 को 6 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 234, तो आ जाएगा 20 गुना 246, 246 को 2 से गुना करते हैं तो आ जाएगा 492, तो आ जाएगा 4920। नेक्स्ट है 8 के प्रथम 15 गुंजों का योग ज्ञात कीजिए। तो 8 के जो गुणज होते हैं ना वो होते हैं 8, 16, 24। तो मैं लिख देता हूँ 8, 16, 24 और ये 15 पद है हमारे पास। ठीक है, तो a का मान तो है 8, d का मान है a2 माइनस a1, 16 माइनस 8 ये भी हो जाएगा 8। ठीक है, अब मैं लगाता हूँ SN का फॉर्मूला है n/2, 2a प्लस n माइनस 1d। 15 गुणज करने हैं तो S15 बराबर 15/2, 2a प्लस 15 माइनस 1 14 और ये आ जाएगा d 15/2, 2a की जगह आ जाएगा 8, 14 और d की जगह भी आ जाएगा 8, 15/2 ये आ जाएगा 16 प्लस 112, 15/2, 112 को 16 में जोड़ देंगे तो आ जाएगा 128, 2 को 128 से काटा तो आ जाएगा 64, 64 को 15 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 640 और 5 से गुना करेंगे 320, 640 और 320 आ जाएगा 960। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 से 50 के बीच में विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो 0 से 50 के बीच में जो विषम संख्याएं होंगी, 0 से 50 के मध्य विषम संख्याएं, याद देंगी 1, 3, 5, 7, लास्ट वाली विषम संख्या हो जाएगी 49। अब इनका योग निकालना है। योग निकालने के लिए एक तो पता होना चाहिए प्रथम पद, एक सारवंतर और कितने पद है n वो भी पता होना चाहिए। तो देखो 1 से 50 में ना 25 सम होते हैं और 25 विषम होते हैं, तो 25 पद है। नहीं तो हम इसको इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। यहाँ a का मान है 1, d का मान है 3 माइनस 1 2, माना an बराबर 49, a प्लस n माइनस 1 d बराबर 49। ऐसा हमने किया हुआ है कि लास्ट वाला पद है तो पदों की संख्या निकालना, n माइनस 1 d की मान रख देते हैं 2, 49, 2 को अंदर गुना कर देते हैं तो आ जाएगा 2n माइनस 2, 49 माइनस 1, तो 2n इक्वल टू ये आ जाएगा 48, 2 उधर जाके प्लस में हो जाएगा, n बराबर 50/2 और ये आ जाएगा 25। मतलब 25 पद है, 25 सम होते हैं और 25 विषम होते हैं 1 से 50 के बीच में। ये 0 से 50 के बीच में पूछा है। ठीक है, तो अब देखो क्या है, n बराबर 25। तो इसके बाद देखो क्या होगा,
S25 निकालना है तो SN का फॉर्मूला हमें लास्ट वाला पद दे रखा है, तो मैं ये वाला फॉर्मूला लगा देता हूँ, A + AN। S25 हो जाएगा 25/2, प्रथम पद हमारे पास 1 है और 25वां पद है 49, तो 25/2 गुना 50, 50 को 2 से काटा तो ऊपर आ जाएगा 25, 25 को 25 से गुना किया तो आ जाएगा 625। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कोई भी निर्माण कार्य हो रहा है, अगर कार्य निश्चित तिथि के बाद मतलब देरी से पूरा होता है, विलंब से पूरा होता है, तो उसमें जुर्माना लगा जाता है। जुर्माना इस प्रकार से लग रहा है कि कार्य अगर 1 दिन देरी से पूरा हुआ तो जुर्माना जो है 200 रुपये, अगर 2 दिन हुआ तो दूसरे दिन का जुर्माना है 250, तीसरे दिन का 300, ऐसे अगर 2 दिन अगर कार्य लेट पूरा होता है ना, तो पहले दिन का 200 और दूसरे दिन का 250, 450 रुपये लग रहा है। ठीक है, ऐसे ही तीसरे दिन का है 300 रुपये जुर्माना, ऐसे प्रत्येक जो आने वाला दिन है उसका जुर्माना पिछले दिन से 50 रुपये अधिक है। अगर कार्य 30 दिन देरी से पूरा हुआ है तो ठेकेदार को कितनी राशि जुर्माने के रूप में देनी पड़ेगी, ये हमने निकालना है। तो इस क्वेश्चन में देखो क्या है, जो प्रथम पद है ना, जो पहले दिन का जुर्माना है वो है 200, फिर है 250, फिर है 300, इस टाइप से चलता जा रहा है और हमारे पास ये 30 पदों का योग निकालना है, 30 पदों तक, क्योंकि 30 दिन लेट हुए हैं ये। ठीक है, तो A का मान तो है 200, D का मान निकालेंगे तो A2 - A1, 250 - 200, तो ये आ जाएगा 50। अब हम निकालते हैं योग, निकालने कि कुल कितना, जैसे 2 दिन का अगर लेट होता है ना कार्य तो 450 रुपये देने पड़ेंगे, पहले दिन के 200, दूसरे दिन के 250। ठीक है, बढ़ रहा है जुर्माना। तो SN का मान आ जाएगा N/2, 2A + N - 1D, तो ये आ जाएगा S30 बराबर 30/2, 2A + 29D, तो 30/2 ये आ जाएगा 15, 2A का मान है 200 + 29, D का मान है 50, 15, यह आ जाएगा 400 + 145, 29 को 5 से गुना करेंगे तो 1450, 15 गुना 1850, 15 को 1850 से गुना करते हैं तो यह आ जाएगा 27,750 रुपये आता है। ठेकेदार को जुर्माने के रूप में 27,750 रुपये अदा करने होंगे।